स्कॉलरशिप को लेकर के इंतजार करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर आज देख सकते हैं हिंदुस्तान पेपर न्यूज के अनुसार कि आवेदन नहीं करने वाले छात्रवृत्ति से होंगे वंचित। तो जो भी छात्र पास हुए हैं 2020 में, 18 में, 19 में, इन तीनों छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अगर आपने आवेदन नहीं किया तो स्कॉलरशिप की राशि से वंचित रह जाएंगे। अब देखिए, तो 2020 वाले का लिस्ट भी जारी किया गया है। तो कहाँ पर लिस्ट है वह भी हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो है कि कहाँ से जो है कि उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस न्यूज़ को विस्तार पूर्वक समझना है तो वीडियो को अंत तक देखना ही पड़ेगा कि इस न्यूज़ में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। वेबसाइट पर आपको जो है कि एक लिंक मिलेगा, उसमें जो है कि लिस्ट अपलोड है। उस लिंक को टच करके आप लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, एनएसपी कट ऑफ एंड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ईयर 2020। तो ये 2020 वाले के लिए स्टूडेंट के लिए हैं जो भी स्टूडेंट 2020 में पास हुए हैं। अब देखिए, 2020 वाले स्टूडेंट इस लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर लेंगे। अगर इस लिस्ट में उनका नाम है तो वह जो है कि आवेदन कर देंगे। और उसके बाद 2018 और 19 वाले के लिए भी कहा गया है। तो चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं कि 2018-19 वाले के लिए क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर है कि राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति 2020 के लिए छात्र पास हो गए हैं, लेकिन छात्रवृत्ति के लिए अभी तक जो है कि आवेदन नहीं किया है। आवेदन नहीं करने वाले को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। और SCERT की माने तो इस छात्रवृत्ति के लिए बिहार से कुल 4400, अब देखिए 79 छात्र और छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। वह जो लिस्ट हमने बताया है उसी लिस्ट में उनका नाम है। अब यहाँ पर देखिए कि आवेदन का जो है कि डिटेल्स दिया गया है। क्या कह रहा है कि आवेदन भले ही 3600 ने किया है, लेकिन स्वीकृत केवल 654 का हो पाया है। तो अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कितने हैं, 4079 है। अब 4079 स्टूडेंट हैं, उसमें से जो है कि 3006 जो है कि स्टूडेंट ने आवेदन किया है, यानी 3000 कह लीजिए। तो 3000 स्टूडेंट आवेदन किए हैं। हाँ, उसमें से 654 स्टूडेंट का ही आवेदन जो है कि स्वीकार हुआ है। उसके बाद समझ लीजिए कि 2400 स्टूडेंट वैसे भी बच जाते हैं। उसके बाद क्या है कि वहीं राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति के लिए 2019 और 18, अब देखिए 2019 और 18, यानी जो छात्र 2019 में आवेदन किए थे और 2018 में आवेदन किए थे उनको भी आवेदन करना है। ऐसा नहीं कि 2019 में आवेदन कर दिए हैं तो सोच रहे हैं कि आपको जो है कि 3 साल तक स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो है कि रीन्यूअल के लिए आवेदन फिर से करना होगा। देखिए 2019 और 18 वाले को भी दिया जा रहा है, यानी एक बार आप लाभ ले चुके हैं तो फिर से लाभ लीजिए। लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है कि रीन्यूअल करना है। अब कह रहा है कि 19 और 18 के छात्रों का रिन्यूअल में भी 2824 में, यानी देखिए 18 और 19 में जितने भी छात्र हैं उसमें से 2824 में से 727 छात्रों ने ही अभी तक आवेदन किया है। तो इसमें भी देखिए 2100 छात्र जो है कि बचे हुए हैं, 2100 छात्र बचे हुए हैं जो आवेदन अभी तक नहीं किए हैं। अब ये क्या कह रहा है कि 727 छात्र जो बचे हुए हैं उसमें से 12 छात्र का ही आवेदन जो है कि एक्सेप्ट हो पाया है, यानी 12 गो छात्र का ही आवेदन स्वीकार हुआ है। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति में 8वीं में, अब देखिए जो छात्र 8वीं में पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, वहाँ से जो है कि छात्र को सम्मिलित किया जाता है। देखिए 8वीं के सरकारी स्कूल के छात्रों को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद देखिए जो भी इंटर के टॉप 20% स्टूडेंट होते हैं उनका भी जो है कि लिस्ट जारी किया जाता है। और यह स्कॉलरशिप की राशि 5 वर्षों तक दी जाती है। 5 वर्षों तक, 3 वर्षों तक आपको जो है कि ग्रेजुएशन के लिए दी जाती है, जिसमें आपको जो है कि 1,000 रुपये प्रत्येक महीने मिलेंगे, यानी 3 साल के 36,000 मिलेंगे। वहीं जब आप पीजी में एडमिशन लेंगे तो 2,000 रुपये प्रत्येक महीने मिलेंगे। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि 2 साल का क्या हो गया, 2,000 प्रत्येक महीने हैं। तो 12 दूनी क्या हो गया, 24, 24 दूनी 48, तो 36 और जो है कि 48 को जोड़ दीजिए, इतनी स्कॉलरशिप की राशि मिलेगी।
यानी 1 साल का जो है कि आपको 24,000 रुपये मिलेंगे पीजी करने के लिए। फिर 1 साल का 24,000, यानी पीजी के लिए आपको 48,000 की राशि दी जाएगी। और वहीं ग्रेजुएशन के लिए आपको जो है कि 1 साल यानी फर्स्ट ईयर का 12,000, सेकेंड ईयर का 12,000, थर्ड ईयर का 12,000, यानी 36,000 की स्कॉलरशिप राशि दी जाएगी। तो यानी 36 और उसके बाद 48, यानी इतनी स्कॉलरशिप की राशि आपको मिलेगी। तो इतनी स्कॉलरशिप की राशि आप जो है कि प्राप्त कर सकते हैं, 84,000 की स्कॉलरशिप राशि। तो इसलिए जो भी छात्र 18 में आवेदन किए हैं, 19 में किए हैं, अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आप जो सोच रहे हैं कि एक बार आवेदन कर दिए 5 साल तक स्कॉलरशिप की राशि मिलती रहेगी, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर कड़ा कि इस परीक्षा का आयोजन NCERT के निर्देश पर SCERT द्वारा किया जाता है। और परीक्षा में सफल होने के बाद इसका अर्थ क्या हो गया? अभी जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो किस बुक से पढ़ के देते हैं? तो NCERT की बुक से आप पढ़ के देते हैं। तो वही चीज़ हुआ, यानी आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ। कहने का अर्थ हो गया कि राशि के लिए आवेदन करना होता है और इसके बाद ही राशि मिलती है। इसमें से सालाना 12,000 राशि 12वीं तक की पढ़ाई के लिए दी जाती है। तो अब मान के चलिए कि कक्षा 8वीं से लेकर के 12वीं तक के स्टूडेंट हैं, 12वीं तक के स्टूडेंट हैं, तो इनको जो है कि सालाना 12,000 की राशि दी जाएगी, यानी 1,000 रुपये प्रत्येक महीने। अब जो टॉप 20 परसेंटाइल में जो भी स्टूडेंट 12th के सम्मिलित होते हैं तो उनको जो है कि हमने आपको प्लान समझा दिया है, उनको 84,000 की स्कॉलरशिप राशि मिलेगी। तो इस प्रकार से आप जान चुके हैं कि आपको कितनी स्कॉलरशिप की राशि मिलेगी, क्या करना है। तो आप लोग निश्चित रूप से जो है कि NSP पर जो है कि इसके लिए आवेदन कर दीजिए। और इसके लिए जो है कि डेट भी आगे जो कि बढ़ा दी गई है। पहले 31 अक्टूबर तक ही था, अब जो है कि 30 नवंबर तक डेट आगे बढ़ा दी गई है।